आप ना तो सारा है ना ही आयशा, और आप में ऐसी कोई बात ही नहीं कि आपसे मोहब्बत की जाए। आयशा को धोखा दे रहे हो तो एक और मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते? कौन था वो जिसने मेरे भेजे हुए आदमी को धमकी दी? क्यों? सिर्फ तुम ही दूसरों को धमकी दे सकते हो। ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? कौन है तुम्हारे पीछे जिसकी वजह से इतना इतराती फिर रही हो? काश मैं कह सकती कि मेरे पीछे मेरा शौहर खड़ा है, जिसके होते हुए मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। उसी से मिलके आ रही हूँ, वो बाहर आना चाह रहा है। हाँ जाहिर है, देखिए ना, हमें तो बस कोशिश ही करनी है ना। अब नहीं करेंगे? नहीं मतलब? मैं सरमत के खिलाफ खड़े होना चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे सरमत पे 3 केसेस करने हैं। केस नंबर 1, नादिया का कत्ल सरमत ने किया है, जिसकी चश्मदीद गवाह मैं हूं। केस नंबर 2, मुझे उससे खुला चाहिए। केस नंबर 3, जिस घर में मैं रह रही हूं और ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बैंक वाली, वो मेरी है। उस पर सरमत का कोई हक नहीं है। अगर आप ये तीनों केसेस हैंडल कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आज ही पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। सरमत घर पे नहीं है। जानती हूँ, तभी तो आई हूँ। बाय द वे, तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? आखिर तुम्हारी हैसियत क्या है? बीवी है सरमत के, उनकी हर चीज पे हक है मेरा। मालिकन हूँ इस घर के। तुम सिर्फ एक जिद थी सरमत की, और उसकी जिद पूरी हो गई। अब तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा और कुछ नहीं है। बकवास बंद करो, गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। जिस तरह तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीना है ना। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? हाँ, हो गई हो पागल। सरमत को तो नहीं मार सकती मैं, तुम्हें मार के तुम्हारे कत्ल का इल्जाम मैं सरमत पे दूंगी। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। देखो, ये डराना किसी और को समझी। डरा नहीं रही, सच बोल रही हूँ। बहुत झेलिया मैंने डर डर के, अब लोग मुझसे डरेंगे। भतीजे, केस से तो तुम दस्तबरदार होना ही है। तो एक केस लड़ने के पैसे दिए तुम्हारे पास, जहां अरन ने तुम्हें जेब खर्च देना बंद कर दिया। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। एक एक खबर रखता हूं मैं तुम्हारे बारे में। आखिर भतीजे हो मेरे, दामाद होने वाले थे। मैं अब्बा की सारी जमीनें और हवेली आपके नाम कर दूंगा, बस ये केस खत्म करवा दे, मुझे यहाँ से निकलवा दे। वो जहाँ रहा मुझे फांसी लगवा देगी। मैं जुलेखा से भी माफी मांग लूंगा, कहीं इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा रहूंगा, बस ये केस खत्म करवा दो प्लीज। चाचा, मेरी बात सुन लो, मुझे निकलवा दे यहाँ से, खुदा का वास्ता है आपको। अंदर आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आपने मेरे घर की सफाई करवाई? करवाई नहीं है, मैंने खुद की है। क्या मैं जान सकता हूँ किस हैसियत से आपने मेरे घर की सफाई करवाई? दोस्त, कुछ गलत हो गया क्या? आपने एक नहीं, कई गलतियां की हैं। फर्स्टली, आपको मेरी और मेरी वाइफ की एब्सेंस में मेरे घर में बिल्कुल दाखिल नहीं होना चाहिए था, और अगर आप दाखिल हो ही गई थी तो कम से कम हमारे बेडरूम में नहीं जाना चाहिए था। और अगर आप बेडरूम तक भी पहुंच गई थी तो मेरे वाइफ की वार्डरोब या उसके कबर्ड में तो झांकना बिल्कुल नहीं चाहिए था। आप में बेसिक एथिक्स नहीं है क्या? मैंने तो सिर्फ आपके कपड़े आयरन करके हैंग किए। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी चीजों में दखलअंदाजी करें।
मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा ये सब देख के। दोस्त कहा था आपने मुझे, इसलिए किया। दोस्त कहा है तो दोस्ती की हद में रहे। दोस्त कहने का ये मतलब नहीं है कि आप चोरी छुपे मेरे घर, मेरे बेडरूम तक पहुंच जाएं। ये दोस्तों वाला लहजा तो नहीं है। देखिए जहारा जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेशक ये मकान आपका है, लेकिन इस मकान के जिस हिस्से में मैं रहता हूं उसका रेंट अदा करता हूं, और वो मेरा घर है। इसलिए हमारी परमिशन के बगैर आप हमारे घर में दाखिल नहीं होंगी। अगर आइंदा आपने ऐसा किया तो मेरा लहजा इससे भी बुरा होगा। सारा से भी ऐसे बात करते थे, इसीलिए छोड़ के चली गई ना। जितने भी उसने हम पे केस किए हैं वो सबसे दस्तबरदार हो जाएगा। जितनी भी जायदाद है, घर है, सब तुम्हारे नाम कर देगा। शादी करेगा तुमसे। अब फैसला तुम्हारा है। बात अगर तुम्हें समझ आती है तो ठीक है, और अगर नहीं आती तो भी ठीक है। सारा के बारे में क्या जानती हैं आप? यही कि तुम उससे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। यही बताया था मुझे। सारा का नाम कैसे पता चला आपको? आपने मेरी पर्सनल चीजों में झांका है क्या? ऐसी ही हूं मैं। जब किसी से मोहब्बत करती हूँ ना, तो उसकी हर चीज पे अपना हक समझती हूँ। जब मुझे बताया था कि मेरी जिंदगी में कोई और है, तो सारा की तलाश मैंने तभी शुरू कर दी थी। ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा मुझे उसे। तुम्हारे घर की हर बिखरी हुई चीज में नजर आती हो। अभी भी प्यार करते हो ना उससे? आयशा को धोखा दे रहे हो तो एक और मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते? मैं जा रही हूं मैं तुम्हारी मोहब्बत में। ना जी रही हूं ना मर रही हूं। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें शाहजहां की जगह दे दी है। तुम सारा की जगह मुझे क्यों नहीं दे देते अपनी जिंदगी में? मर चुकी है सारा, मर गई। मेरे इन हाथों में जान दी है उसने। मैं कुछ नहीं कर पाया। ये बात सच है कि मैं आज भी सारे से मोहब्बत करता हूं, और ये बात ऐसा जानती है। तुमने तो कहा था कि झूठ कहा था मैंने आयशा से बेवफाई नहीं की। ये तो आयशा ही थी जिसने सारा की मौत के बाद मुझे संभाला, मुझे हौसला दिया, रोने के लिए कंधा दिया। बिखर गया था मैं, आयशा ने मुझे समेटा। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। सारी उम्र सारा की याद में गुजार देना चाहता था। अगर आपको पता है आयशा ने क्या कहा? आयशा ने कहा, आप मुझे सारे के साथ कबूल। फिर क्यों करूं मैं आपसे मोहब्बत? आप ना तो सारा है ना ही आयशा, और आप में ऐसी कोई बात ही नहीं कि आपसे मोहब्बत की जाए।
आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, दूर रहे मुझसे। मैंने कहा ना, दूर रहे। एक बार कहने से आपको बात समझ में क्यों नहीं आती?